गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं 8वीं के 2026 में जो बोर्ड में पेपर आएंगे उसके बारे में बताऊंगा। वैसा ही पेपर इस बार हाफ ईयरली में अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगा। आप पूरा वीडियो देखें, स्किप न करें। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज मैं आपको आपके बोर्ड के 3 पेपर के बारे में जानकारी दूंगा। पूरा वीडियो देखकर हर पेपर को अच्छी तरह से समझें, हर प्रश्न को समझें। तो शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले आपका 2026 का 8वीं का अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा का पेपर इस तरह से आएगा। आपको अच्छी तरह से समझना है, एक बार सभी पेपर को अच्छी तरह से देखना है। 100% ऐसे ही प्रश्न आएंगे। समय आपके पास कम है तो चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों आज के ये सारे पेपर। सबसे पहले हम इंग्लिश के पेपर के बारे में जानकारी लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये इंग्लिश का पेपर है। इस तरह से आपका पेपर आएगा और आपको थोड़ा अच्छी तरह से समझना है। ये इंग्लिश का पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, और इस तरह से प्रश्न आएंगे और आपको हर प्रश्न का आंसर देना है। जैसे ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अब ये आपका प्रश्न आपके सामने है, तो इसको कैसे करें ये ध्यान रखें। तो सबसे पहले जैसे ये इंग्लिश का पेपर दे दिया, अब इसको कैसे समझना है। ये पहला पार्ट आपका जो है वो 7 नंबर का है। द लेडी वॉज सीटिंग इन अ चेयर। जैसे अब व्हील चेयर है ना, तो यहाँ पर व्हील चेयर के लिए ये आंसर ये राइट है। द लेडी वॉज सीटिंग इन ए व्हील चेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिलेटेड टू हॉस्पिटल। कौन सा वर्ड हॉस्पिटल से संबंधित नहीं है। डॉक्टर हॉस्पिटल में होते हैं, नर्स होती हैं, पेशेंट, लेकिन टीचर नहीं होता है। इस तरह से आपको हर प्रश्न को समझना है। और आगे मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, ध्यान दें। अब यहां पर देखिए, विच, यहां तो हो गया दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, और इस तरह से इसको भी समझना है। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव अ डिफरेंट साउंड। कौन कौन सा, इसमें बुक है, कुक है, टुक है और रूट, तो ये चेंज हो गया। देर, ध्यान दीजिए, देर कप्स एंड प्लेट्स इन द किचन, तो देर क्या आएगा, देर आर कप्स एंड प्लेट्स इन आवर किचन, तो यहाँ पर आर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कप्स एंड प्लेट्स है, बहुवचन है, तो इस तरह से। और वी और पेरेंट्स, तो वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। एक मॉडल का भी क्वेश्चन आएगा आपके। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपको प्रश्न समझना है। ऐसे 7 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 7 क्वेश्चन। द फॉक्स एक्सीडेंटली फॉल्स। अब ध्यान रखना है, जब कोई गति करते हुए गिरता है तो इंटू आता है। ये भी एक प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आएगा। आई रिपेयर माई बाईसाइकिल यस्टरडे। एक टेंस का क्वेश्चन आएगा, आई हैड टू। अब क्या आएगा? आई हैड टू रिपेयर माई बाईसाइकिल यस्टरडे। क्यों आया? कि यहाँ पर यस्टरडे है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपके ये क्वेश्चन आएंगे और आपको अच्छी तरह से समझना। ये सेकंड पार्ट होगा। और धीरे धीरे जैसे प्लूरल बनाना है तो माउंटेन का माउंटेन्स, तो इस तरह से कंट्री का कंट्रीज। तो ये आपको इस तरह से पेपर को सॉल्व करना है। इसको जब हमको सेंटेंस बनाना है तो ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस तरह से पेपर हल करना है। फिर धीरे धीरे ये पार्ट 3 है, इसमें आपकी किताब का पैसेज आएगा और उसके बाद आपका 17वां क्वेश्चन इस तरह से आएगा। बुक के 2-3 पैसेज होंगे, वो भी आपको अच्छी तरह से करने हैं। और आगे देखिए 19वां क्वेश्चन इस तरह से आएगा और उसके बाद ये 20वां क्वेश्चन है। फिर 21वां क्वेश्चन पैसेज का आएगा फिर से, और आप चाहे तो अच्छे नंबर लाकर ए ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से पेपर आपके एग्ज़ाम आएगा और ये इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। फिर बाद में लास्ट में आपका जो सेक्शन 4 है उसमें एक एप्लीकेशन रहेगी, लेटर एप्लीकेशन, और इसके बाद एक आपकी स्टोरी रहेगी। ध्यान दीजिए, इस तरह से ये आप चाहे लेटर करो चाहे एप्लीकेशन करो, और ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। इस तरह से आपको एप्लीकेशन लिखनी है और इसके बाद आपके शॉर्ट पैराग्राफ आएगा। यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक, और इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना।
तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये स्टोरी है एन एलिफेंट एंड टेलर, इस बार ये आने की हापेली में संभावना है और आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ये तो पेपर था इंग्लिश का। अब हम डियर स्टूडेंट थोड़ा सा मैथ्स के पेपर के बारे में भी जानकारी हासिल कर लें कि मैथ का पेपर भी किस तरह से होगा। तो ये आपका मैथमेटिक्स का पेपर है, इसको अच्छी तरह से समझना है, ध्यान रखना। ये मैथ का पेपर है, इसको इस तरह से समझोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे और हर प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है। इसमें भी इस तरह से ये एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे और आपको अच्छी तरह से डियर स्टूडेंट्स सब प्रश्नों को समझना है और धीरे धीरे इसको सॉल्व करना है। ये 20 सेक्शन हो गया। 8 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू का आएंगे गणित में, ध्यान रखना। मैथमेटिक्स में 8 क्वेश्चन, फिर 20 सेक्शन हो गया 9वां, ये इस तरह से 10वां प्रश्न और इस तरह से सारे प्रश्न आएंगे। इस समीकरण को हल कीजिए, 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन और ये 12वां क्वेश्चन। इसी तरह से आपके ये सी सेक्शन हो गया और इसमें 13 से 22 तक प्रश्न हैं। इस तरह से आपके अच्छे नंबर लाने का एक तरीका है। पूरा वीडियो देखकर हर प्रश्न को समझें और हम कोशिश करेंगे कि सारे सॉल्व क्वेश्चन आपको बताएं और इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आप स्किप न करके सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से देखें। ये भाग भी आ गया और इस तरह से आपका 18वां क्वेश्चन मैथमेटिक्स में है। फिर इसके बाद ये इस तरह से ये 19वां क्वेश्चन हो जाएगा। 19वें क्वेश्चन के बाद में आपका ये 20वां क्वेश्चन है, आपके ध्यान दीजिए, ये 20वां क्वेश्चन है और 20वें क्वेश्चन के बाद 21वां क्वेश्चन है और अच्छी तरह से आपको हर क्वेश्चन को समझना है। इसके बाद आपका ये 22वां क्वेश्चन हो गया और 22वें क्वेश्चन के बाद आपका ये 23वां क्वेश्चन हो गया। 23वां क्वेश्चन सब अथवा में आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन। और इसके बाद आपका ये अगला प्रश्न आ गया, ध्यान दीजिए, ये 24वां प्रश्न आ गया और 24वां प्रश्न के बाद में ये आपका आ गया 25वां प्रश्न। तो इस तरह से आपको हर चीज़ को समझनी है और आपको अच्छी तरह से अपना पेपर करना है। इस बार 2025 और 26 का जो ये पेपर है जो जारी किया है, ये 25वां प्रश्न है। तो आपको हर प्रश्न को अच्छी तरह से समझना। ये ग्राफ आ जाएगा आपका इस तरह से और इसको भी अच्छी तरह से समझना है और इसके बाद आप रब कार्य कर सकते हैं। तो ये तो गणित का पेपर था। अब हम थोड़ा सा एक और पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिए। वो पेपर होगा आपका अगला पेपर हिंदी का। तो थोड़ा सा हिंदी का पेपर भी समझ लेते हैं। ये हिंदी का पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, इसको भी अच्छी तरह से आपको क्या करना है, समझना है। ये हिंदी का पेपर है 2025-26 का जो बोर्ड का पेपर इस तरह से आएगा। इसमें भी आपके इस तरह से क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और ये देखो ए पार्ट हैं। तो इसमें कितने क्वेश्चन पूछे, 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन इसके हैं। उसके बाद 8वां क्वेश्चन इस तरह से हैं, आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। और इसके बाद ये 11वां प्रश्न है, फिर इसके बाद 12वां प्रश्न है और इस सब प्रश्नों को इस तरह से आपके बोर्ड में आएंगे। ये 13वां 14वां प्रश्न है। अब इसके बाद सी सेक्शन हो गया, इसमें भी आपको इस तरह से उत्तर देने हैं। 16वां प्रश्न है और ये सब प्रश्न व्याख्या कीजिए, 17वां प्रश्न है। और ये आपके बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है और ये मुहावरा और अर्थ लिखना है, आंखों से ओझल हो जाना और 2 मुहावरे आएंगे। 19वां प्रश्न सड़क संबंधी नियमों से संबंधित होगा। 10वां प्रश्न इस तरह से होगा पर्यावरण संबंधी। और प्यारे विद्यार्थियों 21वां प्रश्न इस तरह से है, आपको खाली जगह भरनी है। 22वां प्रश्न इस तरह से है, मैचिंग करना आपको। और डी सेक्शन में पैसेज आएगा, इसको पढ़कर आपको लिखना है। इसके बाद अगला जो 5वां क्वेश्चन इस तरह से है। 24वां प्रश्न इस तरह से आएगा, आप रांची उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर के विद्यार्थी, इस तरह से प्रधानाचार्य को विद्यालय में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको हर पेपर को अच्छी तरह से समझना है। इसमें एक निबंध लिखना है, ठीक है, योग दिवस या मेले का दृश्य। तो प्यारे विद्यार्थियों अच्छी तरह से पेपर को सॉल्व कर लें और ये आपके ये क्वेश्चन इतने आएंगे,
कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन आएंगे हिंदी में। कितने क्वेश्चन आएंगे? हिंदी में आपके 25 प्रश्न होंगे। और इन 25 प्रश्न में से ये निबंध है, किसी मेले का दृश्य का ले लो, योग दिवस ले लो, निम्नलिखित में से एक विषय पर कहानी लिखिए, संगठन में शक्ति या हाथी और शेर। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर आएंगे। आज मैंने 3 प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझाएं, आपको समझ में आए होंगे। आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कौन कौन से प्रश्न आपको समझ आए। अगली वीडियो में और 3 पेपर होंगे, मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, लेकिन आपको हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखें और पढ़ाई जारी रखें, समय कम है। थैंक यू।